प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए प्रकृति के बिना पुरुष और पुरुष के बिना प्रकृति होगी ही नहीं। इसीलिए पुरुष अकर्ता होने के बाद भी प्रकृति के संग के कारण ही उसे कर्तापन का भास होता है। फिर भी निष्काम स्वधर्म के आचरण से, निर्मल मन से, प्रगाढ़ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, व्रत नियम, योगाभ्यास, आत्म ध्यान से पुरुष की प्रकृति दिन रात जलती जाती है। प्रकृति धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। प्रकृति पुरुष का अशुभ नहीं कर सकती। आत्मभाव के कारण सर्व मिथ्या ज्ञान रूप संशय नष्ट होता है और फिर वासनामय शरीर न रहने से वह धीर पुरुष एकमात्र ईश्वर पर ही आश्रित होकर संसार में पुनः नहीं आता है। सिद्ध पुरुष का मन किसी प्रकार की माया देखकर आसक्त नहीं होता है, तब उस पुरुष को मोक्ष गति प्राप्त होती है। कुछ देर मौन रहकर स्वरूप ने पुनः कहा, अब मैं सालंबन योग का स्वरूप कहता हूँ, जिसका आचरण करने से चित्त प्रसन्न होकर सन्मार्ग पर जाता है। शक्ति के अनुसार स्वधर्म का आचरण करना, विरुद्ध धर्म और परधर्म से दूर रहना, दैव योग से मिल जाए उससे संतोष रखना, विषया शक्ति बढ़ाए ऐसे कामनी कांचन तथा अन्य लालच पैदा करे ऐसे पदार्थों से दूर रहना, केवल मोक्ष मार्ग में ही आसक्ति रखना, माप के अनुसार पवित्र वस्तु ही लेना, निर्बोध प्रदेश में निरंतर एकांत रहना, अहिंसा पालन, सत्य बोलना, चोरी न करना, अपरिग्रही होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तप करना, ब्राह्मणतर पवित्रता रखना, स्वाध्याय करना, भगवान की पूजा करना, प्राणायाम करके प्राणवायु को जीतना, मन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके ईश्वर में लगाना, मूलाधार में मन के साथ प्राणवायु धारण करना, दुष्ट मन को बुद्धि द्वारा भगवान से जोड़ना, आलस्य छोड़ना, प्राणायाम से वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को जलाना, वायु के साथ मन को स्थिर करके पापों को जलाना। इस प्रकार मन स्थिर हो जाने पर ईश्वर का ध्यान करना। मन जब विषय रहित बन जाता है, तब जैसे दीपक की ज्योति तेल और बत्ती का नाश होने पर बुझ जाती है, वैसे ही मन को निर्वाण प्राप्त होता है, अर्थात मन का लय होता है। मन के लय होने से पुरुष अखंड आत्मा का साक्षात्कार करता है। फिर संसार नहीं रहता। तत्व का साक्षात्कार अर्थात आत्मज्ञान हो जाए, फिर अविद्या रहित अंतिम अवस्था प्राप्त कर अर्थात जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करके वह सिद्ध भक्त योगी स्वयं के शरीर को भी नहीं जानता। इसी प्रकार वह सुख दुख को भी नहीं जानता है। उसकी देह जो कि पूर्व के संस्कार रूप देव के वश में होकर जब तक स्वयं के उत्पन्न करता कर्म शेष होते हैं, तब तक इंद्रियों की इच्छा अनुसार जीती है। जीवन मुक्त योगी पुत्र, धन, स्त्री सहित पुनः अहंता, ममता नहीं करता। जैसे मनुष्य धन, पुत्र आदि से अलग दिखता है, वैसे जीव भी स्वयं के माने गए शरीर इंद्रियों से अलग है। आत्मा स्वयं एक ही है, फिर भी शरीर विशेष में रहकर शरीर के भिन्न भिन्न गुणों के कारण अनेक स्वरूप दिखाई देता है। भगवान की शक्ति रूप प्रकृति ही सर्व का कारण रूप और कार्य रूप है, जो जीव की भी प्रकृति है। साधक भक्त को दुर्दोय और दुर्जय प्रकृति पर नियंत्रण करके उस पर विजय प्राप्त की, अर्थात प्रकृति से परे होकर आत्म स्वरूप में स्थिर होना चाहिए। मनुष्यों में प्रकृति भेद होता है, इसलिए भक्ति में भी असमानता होती है। जो हिंसा, दंभ या मत्सर भाव का मन में संकल्प करके क्रोध और भेद के साथ ईश्वर की भक्ति करता है, वह तामस भक्त है। जो मन में विषय, यश अथवा ऐश्वर्य का संकल्प करके
भेद दृष्टि पूर्वक ईश्वर को प्रतिमा के रूप में पूजता है वह राजस भक्त है। और जो पाप के नाश और ईश्वर की प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि कर्तव्य समझकर करता है वैसी भक्ति को निर्गुण भक्ति कहा जाता है। ऐसी भक्ति से ईश्वर का सायुज्य प्राप्त होता है। भक्त या साधक को अपने निवास स्थान में प्रतिभा के दर्शन, स्पर्श, सत्कार, स्तुति तथा वंदना करना, प्राणी मात्र में ईश्वर की भावना करना, धैर्य और वैराग्य रखना, सरलता रखना, अहंकार का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त मात्र ईश्वर के गुणों को सुनकर अनायास ही ईश्वर को प्राप्त करता है। जो जीवन अन्य के शरीर को अपने से भिन्न समझता है उसे ईश्वर मृत्यु और पुनर्जन्म देते ही रहते हैं। अपने स्वकर्म, उसके फल तथा अपने शरीर तक को भी ईश्वर को अर्पण करने वाला भक्त श्रेष्ठ है। ईश्वर की प्रेरणा से और कर्म से अनेक प्रकार की सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। यह सब ब्रह्मा का ही स्वरूप है, जिससे कर्म की चेष्टा रूप अनेक प्रकार का संसार चलता है। ईश्वर सर्व प्राणियों में प्रवेश करके प्राणियों द्वारा ही प्राणियों को खाता है। काल स्वरूप ईश्वर का कोई प्रिय शत्रु या बांधव नहीं होता। वह तो सदा सावधान रहकर सर्व का संहार करते हुए प्रमादी मनुष्य में प्रवेश करता है और उसका नाश करता है। उसकी भय से अग्नि, वायु, समुद्र, नदियां आदि 7 आवरणों वाला स्वयं को ब्रह्मांड रूप में विस्तार करता है। ये सब जिसके वश में है ऐसा ब्रह्मादि देवता प्रत्येक युग में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है। इस प्रकार परब्रह्मा मृत्यु रूप शक्ति द्वारा सर्व का अंत करने वाले यमराज को भी मरवाकर अंत कर देता है। मनुष्य काल का भोग करने के बाद भी उसके कारण रूप महाबलवान ऐसे काल की गति को नहीं जानता है। जीव अपने सर्व सुख के लिए सुखदायक पदार्थों को महादुख से प्राप्त करता है। उन सभी पदार्थों का भगवान काल नाश कर देते हैं और जीव उनके लिए शोक करता है। स्त्री पुरुष सहित शरीर भी अवश्य नाशवंत है, फिर भी दुर्मति पुरुष उससे संबंधित खेत, धन आदि सुखदायक पदार्थों को मोह से अविनाशी मानता है। प्रत्येक योनि में जीव सुख अनुभव करता है, परंतु वह सुख क्षणिक और नाशवंत है। उसे वैराग्य नहीं होता, इसलिए जीवन नरक में रहकर भी वहां परमेश्वर की माया से मोहित होकर व्यर्थ के सुख को भी सुख मानकर अपने नाशवंत शरीर को छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। स्त्री पुरुषों में आसक्त पुरुष अपने को कृतार्थ समझता है। कपट करके जहां तहां से धन प्राप्त करके परिवार का पोषण करता है, परंतु स्वयं तो नरक में ही जाता है। वृद्धावस्था में वृद्ध बैल जैसी स्थिति होने पर कोई उसका आदर सत्कार नहीं करता, फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। अंत में पापी ऐसा फल भोगते हैं क्योंकि उसने कुटुंब का पोषण अधर्म से ही किया होता है, इसलिए वह आंध्रता मिश्र नामक नरक में जाता है। वहां से वह अंतिम स्थान में जाता है। वहां वह सभी जितनी तीव्र वेदनाएं हैं, जितनी योनियां हैं, उन सब को अनुक्रम से प्राप्त करके उनको भोग कर फिर पवित्र होकर वह सर्व पापों का नाश करके पुनः इस मृत्यु लोक में आता है, अर्थात पुनः मनुष्यत्व पाता है। इस प्रकार माया से घिरकर पुरुष जीवन अनेक लिंग शरीर प्राप्त करता हुआ अनेक देहों में भ्रमण करता रहता है और दुखों को भोगता रहता है। फिर वह लिंग और जड़ शरीर का त्याग करता है, उसी का नाम मृत्यु है। सत्य है कि जीव का जन्म मरण नहीं है, इसलिए धीर पुरुष को ये समझकर मृत्यु से त्रस्त नहीं होना चाहिए और जीने के लिए दीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीव तो नित्य ज्ञान रूप है। गंगा किनारे शांत स्थान पर
स्वरूप आशा देवी को माता समान मानकर उपदेश दे रहा था। संध्या होने वाली थी। शांत और शीतल पवन चल रही थी। स्वरूप ने थोड़ी विश्रांति लेकर पुनः आशा देवी से कहा, हे माता, मेरे पास जो मोक्ष के प्रति उन्मुख करने वाला ज्ञान था वह मैंने आपसे कहा, तो अब हम अपने गंतव्य स्थान पर जाएं। हे स्वरूप देव, तुमने मुझे माता के रूप में स्वीकार करके मेरा उद्धार करने के लिए जो ज्ञान मुझे दिया उससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि अब मेरा रहा सहा मोह का आवरण भी दूर हो चुका है। हे माता आशा देवी, मैंने जो ज्ञान रूप मोक्ष के लिए मार्ग कहा है वह सुख से सेवित है। उसका आश्रय करने से तुम थोड़े ही समय में जीवन मुक्ति पा सकोगी। मेरे कहे सिद्धांतों पर श्रद्धा रखना, क्योंकि इस मार्ग पर तुम अजन्मे विश्व को प्राप्त करोगी। जो इस मार्ग पर नहीं जाते वे मृत्यु रूप इस संसार को बार बार प्राप्त करते हैं। कहकर स्वरूप ने मौन धारण करा। तभी आशा ने कहा, आत्मगति देने वाले उपदेश से मैं ब्रह्म तत्व को जान सकती हूँ। अब मैं उसी के अनुसार तुम्हारे जाने के बाद भी जीवन गुजार कर इस देह को आत्म तत्व के लिए मुक्त करूंगी। अब मेरा भय दूर हो गया है, इसलिए मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं भय मुक्त होने से सभी चिंताओं से भी मुक्त हूँ। तभी गंगा माता को प्रणाम करके स्वरूप और आशा देवी पुनः घर की ओर उसी रास्ते पर लौट चले। थोड़ा आगे बढ़ ही रहे थे, वहां दोनों ने गंगा किनारे जलती हुई चिता देखी। वहीं चिता के पास और मार्ग के दोनों ओर अंतिम संस्कार में आए लोगों की भीड़ देखी। उनके बीच से गुजरते हुए स्वरूप को आश्चर्य हुआ। उसने विष्णु शर्मा के छोटे पुत्र को चिता की आग को लोहे के सरिये से प्रज्वलित करते देखा। इसके बाद स्वरूप आशा देवी के साथ आगे बढ़ गया। दोनों जब निवास पर पहुंचे तो अंधेरा हो गया था, अंधर प्रकाश था। उसने सोचा कि कजरी आई होगी, चंदा बहन भी उपस्थित होगी। तेजी से दोनों अंदर गए तो हंसती हुई चंदा और उसके पीछे खड़ी कजरी ने दोनों का स्वागत किया। कजरी बोली, दोनों हाथ पैर धोकर भोजन करने बैठ जाओ, आज जल्दी सोना है, क्योंकि कल जल्दी उठकर सवेरे विधि के लिए तैयार होकर हर की पैड़ी पहुंचना है। सभी ने भोजन किया। भोजन के बाद स्वरूप अपने कमरे में चला गया। आह्लादक वातावरण में निश्चित सभी कार्यों का प्रारंभ हो गया था। हर की पैड़ी के पवित्र घाट पर वातावरण मानो ऋषि युग में प्रवेश कर गया था। पास में गंगा किनारे के विशाल मैदान में सरयू दास जी श्रीमद् भागवत के विशाल और सुशोभित व्यासपीठ पर बैठकर पाठ करने के लिए विराजमान थे। स्वरूप और चंदा व्यासपीठ के पास श्री भगवत का पूजन करने के लिए बैठ गए। पूजन पूर्ण होने पर चंदा ने एक बड़े पोले बांस का पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजन करवाया। उस बांस में 7 गांठें थीं। पुरोहित ने स्वरूप के माता पिता, काका काकी तथा मयूर का विधिवत स्थापन आह्वान करके उनका पूजन करवाया। फिर इसी बांस को व्यासपीठ के स्तंभ के साथ व्यवस्थित रूप से रोप दिया गया। अचानक स्वरूप पूजन के बाद थम सा गया। बांस की गांठों में स्थापित की गई आत्माओं के विषय में वह सोचने लगा। उसे लगा कि इसमें अभी भी कुछ कमी है। तुरंत उसने पूर्वाश्रम के मित्र आशीष का स्मरण हुआ, जिसका मोक्ष हुआ ही ना हो। उसके हृदय में दया के साथ अनुकंपा जागी। उसे विचार आया कि उसको भी इस बांस में आवाहन करके स्थान देकर बैठाएं तो कैसा रहेगा। तभी पीछे से उसके कंधे पर स्पर्श किया चंदा ने। गंभीर स्वर में बोली, तुम्हारी भावना मैं समझ गई। कैसे भी अपराधी के प्रति योगी की ऐसी ही भावना होनी चाहिए। मैं भी समझती हूँ और इच्छा भी करती हूँ, क्योंकि मेरा उसके प्रति कोई द्वेष भाव या रोष नहीं है। परंतु आशीष की मुक्ति का यह उपाय भी कारगर होगा नहीं। फिर स्वरूप ने बांस में आसनस्थ आत्माओं का विधिवत पूजन किया।
फिर व्यासपीठ की प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम किया। फिर सभी हर की पैड़ी के गंगा घाट पर आए। स्वरूप ने स्नान करके श्राद्ध के लिए पंडित जी के सामने आसन लिया। पंडित ने 3 पिंड दर्भ की सली पर रखवाए। पितरों का तर्पण दर्भ की सली से ही विधिवत किया। पहले स्वरूप ने, फिर बाद में सभी ने गंगा जल में स्नान किया। स्वरूप ने सभी गुरुजनों को प्रणाम करके पितृकार्य पूर्ण करने का संतोष प्राप्त किया। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक, और इस पुस्तक के अंतिम भाग को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि बहुत ही अधिक ज्ञानवर्धक व रोचक होने वाला है। तो मैं जल्द ही मिलती हूँ इस पुस्तक के अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।